आइए हम सब इसकी ओर देखें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने हमें वापस खड़ा किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तूने हमें वापस तेरे उपस्थिति में बैठने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। We thank you, Father. We thank you, Lord. We thank you for your protection, Lord. तेरी सुरक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं। हम में से हर एक पर तेरा हाथ है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। Thank you for your protection, Lord, and your right hand is on us. Thank We you, thank Lord. you. Thank you, Father. We worship you, Lord. You have blessed us beyond our worthiness, Father. हमारी योग्यता से परे तूने हमें आशीष किया है। Thank you, Lord. हम Thank you, शुक्रगुजार Father. हैं तेरा। Thank you. धन्यवाद प्रभु जी। We worship you, Father. हम तेरी आराधना करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार,
तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद थैंक यू लॉर्ड तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा We thank you, our God. वी थैंक यू लॉर्ड हम तेरी धन्यवाद करते हैं. help us to complete all that you have told us to Lord हमें मदद करके हम सब कुछ पूरा कर सके जो तूने हमसे कहा. all your work Father सारा काम तूने जो दिया, all your service Lord सारा सेवा तूने जो दी, help us to complete it Lord मदद करके हम उसे पूरा कर सके with your will Father तेरी इच्छा अनुसार. thank you Lord there's none धन्यवाद. like you Lord तेरे जैसा we कोई. offer you this worship Father ये आराधना तुझे अर्पण करते हैं पिता. accept it as a pleasing sacrifice इसे ग्रहणीय ऐसे बलि की नहीं we स्वीकार. thank you for you are here in our हम midst शुक्रगुजार हैं कि तू हमारे बीच में मौजूद है. everyone here Father यहाँ हर एक. thank you Lord धन्यवाद. in Jesus name I pray मसीह यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. We greet you all in Jesus' name. God is good. हम आप सबों का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से. So God speaks with Moses that don't bring this again before me. परमेश्वर मूसा को कहता है बस कर इस विषय में फिर से मुझसे बात मत कर. So we should have such a wonderful relationship with God. First thing. पहली बात तो परमेश्वर के साथ ऐसा अद्भुत संबंध हमारा होना चाहिए That God is saying, don't bring this again. We should know that God is saying. कि परमेश्वर कहता है कि बस कर अभी ये बोल मत इसके बारे में. मतलब वो हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर बोल रहा है. We should have such a relationship with God. ऐसा रिश्ता हमारा प्रभु के साथ होना चाहिए. Then we can understand that what God is speaking with us. तो हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है. What he prayed that Lord, let me see that promised land. उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे उस पार की भूमि को दिखा. Moses is praying that God should grant him to see that land. मूसा प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर उसे इजाजत दे कि उस पार की भूमि को वह देख सके. And God told him, और परमेश्वर ने उससे कहा don't bring this case or prayer before me again. कि इस विषय में तू मुझसे बात मत कर. Why God told him like that? ऐसा परमेश्वर ने उससे क्यों कहा. We should do prayer again and again. हम फिर से और फिर से प्रार्थना करना चाहिए. But which prayer we should pray again and again? पर कौन सी प्रार्थना हम फिर से करना चाहिए. Which prayer we should not pray again and again? और कौन सी प्रार्थना फिर से नहीं करना That चाहिए. we should know. वो हमें जानना चाहिए. And if God is saying that don't ask this thing, then you should not ask. अगर परमेश्वर कहता है कि इसके बारे में मत पूछो तो मत पूछो. But why God told Moses that? पर मूसा को परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा. Because क्योंकि God told him speak with the rock. परमेश्वर ने उससे कहा था कि चट्टान से बोल. But instead of that, पर उसके बदले में since people were troubling him, इसलिए क्योंकि लोग उसे सता रहे थे, Moses hit that stone. मूसा ने उस चट्टान को लाठी मारी. Surely he got a water from that stone. इसमें कोई शक नहीं कि उसको वहां से पानी मिला उस चट्टान में से. But पर he disobeyed God. उसने परमेश्वर की अवज्ञा की. God told him, don't ask this prayer again. और यहोवा ने कहा कि इस प्रार्थना को फिर से मत दोहरा. Why God was so particular about something? परमेश्वर कुछ बातों के लिए इतना खास क्यों रहता है. Why he told hit once, second time not to hit but speak? उसने ऐसा क्यों कहा कि तू मार मत चट्टान से बोल. Actually, hitting of the rock means crucifying Jesus on cross. चट्टान को मारना मतलब
यीशु मसीह को क्रूस पर क्रूसित करना, and God told only once to hit the rock, और परमेश्वर ने कहा कि केवल एक ही बार लाठी मारना, and that rock which gave water, that was Jesus. और जिस चट्टान ने पानी दिया वो था यीशु मसीह। That is resembling Jesus, वो यीशु मसीह को दर्शाता है, and Jesus is the one who gives us a living water. और यीशु मसीह वह है जो हमें जीवित जल देता है। So you're profaning the blood of Jesus Christ, or crushing His blood under your feet. प्रभु यीशु मसीह को आप अपने पैरों तले रौंद रहे हो। How much worse punishment you should get if you do so. अगर आप ऐसा करते हैं तो कितना भारी दंड मिलना चाहिए। So you're trampling the Son of God under your foot. आप परमेश्वर के पुत्र को अपने पांव तले रौंद रहे हो। It's an insult to the Spirit of grace. ये अनुग्रह के आत्मा की बेइज्जती है। That Moses was unable to understand that time. उस समय मूसा जो था वो समझ नहीं पाया। वो उस समय मोसेस समझ नहीं सकता था. That's why God told him that don't ask me now. इसीलिए परमेश्वर ने कहा अब तू मत पूछ, Don't pray for this. Ask this prayer. और इस प्रार्थना को फिर से मत दोहरा। Second time, दूसरी बार again Jesus will not be killed. यीशु मसीह फिर से मारा नहीं जाएगा, He is not there to be crushed under our feet. और यीशु मसीह हमारे पैरों तले रौंदने के लिए अब नहीं है। Otherwise, all नहीं those तो- who do like that, they will be punished very severely. जो कोई ऐसा करता है वो बहुत ही भारी दंड के योग्य ठहरेगा। Speaking about the prayers which if once God says no, then don't go to God again with that prayer. अगर एक बार परमेश्वर कहता है कि नहीं तो फिर से आप उसी चीज को लेकर प्रभु के पास मत जाओ। If at all God says no, अगर प्रभु कहता है नहीं, you should understand, is He really saying no? तो आपको समझना चाहिए कि सच में वह नहीं बोल रहा है। Jesus gave a beautiful example about a unjust judge. यीशु मसीह ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया अन्यायी न्याय करने वाले का। That woman goes every time and pleads that king. वो स्त्री हर बार जाती है न्याय के लिए उस राजा के पास। She persisted. उसने जारी रखा जाना। That man who was wicked, वो व्यक्ति जो बहुत ही बुरा था, or the man who was not ready to see into the cares of anyone, और वो व्यक्ति जो बराबर न्याय नहीं कर सकता था, that man was not interested. और वो व्यक्ति जो रुचि नहीं रख रहा था, But since that woman continued, पर इसलिए क्योंकि उस स्त्री ने जारी रखा, persisted, लगातार वो गई, he said, let bring her here and I will do whatever is needful for her. और उसने कहा कि लेकर आओ, उससे जो जरूरी है मैं करूंगा उसके लिए। If because of the persistence of that woman, पर इसलिए क्योंकि वो स्त्री रुक नहीं गई, लगातार जारी रखा जाना, and his heart melted, तो उसका हृदय पिघल गया, and he did justice for her. और उसने उसको न्याय दिया। So there Jesus was telling how much more God is going to do justice for you. तो यीशु मसीह कहता है कि फिर परमेश्वर आपके लिए न्याय क्यों नहीं करेगा? Surely He will answer your prayers. जरूर वो आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। Even Jesus said, pray unceasingly. यीशु मसीह कहता है कि लगातार प्रार्थना करो। But Jesus never said, pray a repeatedly same prayer. पर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि लगातार उसी प्रार्थना को दोहराओ। But Jesus never said that don't repeat the prayers. और यीशु मसीह ने ऐसा भी नहीं कहा कि प्रार्थनाओं को दोहराओ मत। That means till you get answer for your prayer, जब तक आपको आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, you should go to God. तो जरूर आप जाना चाहिए। But पर how प्रभु you के should पास। go to God? पर कैसा जाना चाहिए? How you should present yourself before God? कैसे आप अपने आप को प्रभु के सामने रखना चाहिए? Like that woman. उस स्त्री के I समान। thought that I did not fear God nor regard any man, yet because of this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she will weary me. कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में
मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। So here Jesus was telling, if God's saints, यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के जो संत गण हैं, if they pray unceasingly, अगर वो लगातार प्रार्थना करें, if they pray continuously, अगर वो लगातार प्रार्थना if करें, they approach God, अगर वो परमेश्वर के पास जाए, will He not do justice for them? तो क्या परमेश्वर उनके लिए न्याय नहीं Will He करेगा? not answer them speedily? क्या परमेश्वर उनको तुरंत उत्तर नहीं He देगा? will answer you speedily. वो आपको जरूर उत्तर देगा, But should you pray a repeated prayer or not? पर आप लगातार उसी प्रार्थना को दोहराना चाहिए या नहीं, That you should think. वो आपको समझना Which चाहिए prayer I should pray? कि कौन सा प्रार्थना मैं करूं, How I should pray? कैसे प्रार्थना करूं, Is it a right prayer? क्या ये सही प्रार्थना है, Is it a right approach? क्या ये सही रीति से मैं जा रही हूँ Am उसके I पास? approaching God in a right way? क्या मैं परमेश्वर के पास सही रीति से जा रहा हूँ? You should approach God like that widow. आप उस विधवा के जैसा परमेश्वर के पास जाना चाहिए, Go to Him जाना चाहिए, day and night. लगातार दिन रात Pray to Him. उससे प्रार्थना It shows कीजिए। that you depend on Him. ये बताता है कि आप उस पे निर्भर करते You have हैं। no one else in this world. इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। As that widow is not having a husband. जैसे उसका पति She नहीं was a था, widow वो विधवा थी, without any help. बिना किसी She मदद wanted के। an answer from that man उससे उस व्यक्ति से उत्तर चाहिए who था, fears not God or man. जो न परमेश्वर से डरता था न मनुष्य से। But because of her persistence, पर उसके लगातार जाने के कारण He gave her a justice. उसने उसको न्याय दिया। Then Jesus was comparing that man and God. प्रभु यीशु मसीह उस मनुष्य और परमेश्वर की तुलना कर रहा And He था, was telling to His people, और वो अपने शिष्यों को बता रहा था, and He is telling to us, और हमें भी बता रहा will है, He not answer you speedily? क्या वो आपको उत्तर नहीं देगा जल्द में? He will do it. जरूर वो देगा, He will answer your prayers. वो आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। But how I should approach God? पर मैं कैसे प्रभु के पास जाऊं? We need to understand. हमें ये समझना है, If we approach God, अगर हम प्रभु को के पास पहुँचे, we need to believe that He is. हमें विश्वास करना है कि वह है, And He will surely answer our prayers. और वो जरूर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर He देगा। will never leave you nor forsake you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं He will त्यागेगा। not keep you in a dark place. वो आपको अंधकार में नहीं Or He will रखेगा, not keep you in a unanswered situation. और जो उत्तर नहीं पाई हुई परिस्थिति में नहीं Or He will not रखेगा, keep you in a dilemma. नहीं आपको शक में रखेगा, But surely He will answer you. पर जरूर आपको उत्तर देगा। But how you should go to God? पर आप परमेश्वर के पास कैसा जाना You चाहिए? need to think. आपको सोचना He is है, not a dead God. वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं He is है, living God. वो जीवित परमेश्वर So है। clearly He spoke with Moses, don't bring this prayer before me again. मूसा को इतना साफ रीति से परमेश्वर ने कहा कि इस प्रार्थना को वापस मेरे पास लेकर मत आ। How good our God is. कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। Jesus taught us, यीशु मसीह ने हमें सिखाया, let your yes be yes and no be no. आपका हाँ तो हाँ होना चाहिए, ना तो ना। So if He says your yes should be yes and no should be no, अगर वो कहता है कि आपका हाँ हाँ होना चाहिए, ना ना, then how much more His yes is yes and no is no. तो कितना ज्यादा उसका हाँ हाँ होगा और ना ना। But there are some times पर कुछ समय ऐसे हैं, we should go to God in prayer day and night. हमें लगातार दिन रात प्रभु के पास प्रार्थना में जाना And if चाहिए। we approach Him, अगर हम उसके पास जाते हैं, surely He will answer. जरूर वो हमें उत्तर देगा। We open Matthew 6 chapter and the 7th verse. मत्ती 6वां अध्याय 7वां वचन क्यों ना हम खोले। And when you pray, do not use vain repetitions as heathen do,
for they think that they will be heard for their many words. प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। So how we need to pray? We need to understand. तो हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, हमें ये समझना चाहिए। If you are going to God, अगर आप परमेश्वर के पास जाते हैं, when you approach Him, जब आप उसके पास प्रार्थना लेके पहुंचते हैं, going to a high positioned people, अगर आप बहुत बड़े बड़े लोगों के सामने जाते हैं, and if you are presenting your request, अगर आप अपनी विनती को उनके सामने रखते हैं, you will not repeat like a parrot, तो आप तोते के समान बार बार नहीं कहेंगे or you उसी will बात not को, use a vain words, या व्यर्थ बातों को नहीं बोलेंगे, or you will repeat the same vain and useless things. और वही व्यर्थ की बातें आप नहीं कहोगे। If you say, अगर आप कहोगे, then He will keep you aside. तो वो आपको बाजू में रख He देगा, will not listen to you. वो आपका सुनेगा भी नहीं। But if you will present your request in a right way, पर आप अपने प्रार्थना को सही रीति से रखेंगे, then surely, तो जरूर, even though you may feel He is neglecting you, हो सकता है आपको लगे कि वो आपको नकार रहा है, वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, still He will answer you. फिर भी वो आपको उत्तर देगा। Here Jesus says, यहाँ पे यीशु कहता when है, you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, do not use vain repetitions as heathens do. बकबक मत करो जैसे अन्य जाति के लोग करते हैं। You should not repeat vain things as heathens do. जैसे अन्य जाति के लोग बकबक करते हैं, आप नहीं करना चाहिए। But I never heard heathens prayer anytime. पर मैंने कभी भी अन्य जाति के लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी। But I have seen many Christians doing the useless prayers. पर बहुत सारे क्रिस्तियों को मैंने ऐसा बकबक करते हुए सुना है, Repeating the vain things. व्यर्थ की बातों को बोलते हुए, Speaking very wrong things. बहुत गलत बातें कहते हुए, Repeating the vain words. व्यर्थ की बातें कहते हुए। We should know that He is in heaven. और हमें ये जानना चाहिए कि वो स्वर्ग में है We are on earth. और हम पृथ्वी पर। And we should know that He is. हमें ये जानना चाहिए कि वो है। As I think Hebrew 11:6 says, जैसे इब्रानी 11:6 कहता है, without faith, it is impossible to please God. विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। But for he who comes to God must believe that He is. पर जो परमेश्वर के पास आने वाला है, आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। God is. परमेश्वर है। If you are coming to God, अगर आप परमेश्वर के पास आते if हो, you are approaching God, अगर आप परमेश्वर के पास then पहुँचते you हो, need to believe that God is. तो आपको ये समझना चाहिए कि परमेश्वर है। You need to believe आपको विश्वास करना that जरूरी He है is. कि वो है। If He is, then surely He will give His ear to your prayer. अगर वो है तो आपके प्रार्थना को वो जरूर कान देगा। And if He gives His ear to your prayer, अगर वो आपके प्रार्थना को कान लगाता He है, is listening to you. इसका मतलब है वो आपकी सुन रहा If He है। is listening to you, अगर वो आपकी सुन रहा है, He will surely, speedily answer you. तो जरूर आपको तेजी से उत्तर देगा। He is God वो परमेश्वर है, who answers speedily. वो तेजी से उत्तर देता He है। will answer your prayers. वो आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। Not because of the vain repetitions. इसलिए नहीं देगा कि आप लगातार अरे वाह। दोहराए में। You should go continuously to Him. आप लगातार उसके पास जाना चाहिए We should pray unceasingly. और समय असमय न प्रार्थना रुकते करनी, हुए. न रुकते हुए प्रार्थना करनी So चाहिए। that is what God is expecting from you. वही है जो परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है। Unceasingly prayer means बिना रोके प्रार्थना करने का मतलब है we show ourselves that Lord, we depend on you. हम परमेश्वर को बताते हैं कि परमेश्वर हम तुझ पर निर्भर है Every cause of our prosperity is you. और हमारे तरक्की का कारण केवल तू है। Every cause of our blessing is you. हमारी हर आशीष का कारण तू है। Every cause
of our morrow is you. कल का कारण तू ही है Every cause of our answer to prayers is you. और हर उत्तर का जो कारण है वो तू ही है। When we pray जब हम प्रार्थना करते and we हैं approach Him continuously, और लगातार हम उसके पास पहुंचते हैं, surely we should not go with the vain words. एक खबरदारी होनी चाहिए कि हम बकबक करते हुए नहीं जाना चाहिए, But व्यर्थ we- की बातें We करते should हुए। come to Him, approach Him, knowing that He is in heaven and we are on earth. ये जानकर समझकर कि वो स्वर्ग में है और हम पृथ्वी पर, And He is the rewarder of those who diligently seek Him. और वो उनका प्रतिफल देने वाला है जो बहुत ही गंभीरता से उसे खोजते हैं। So we seek God in prayer. हम प्रभु को प्रार्थना में खोजते हैं। So what we pray? तो हम प्रार्थना क्या करें? So what we are praying? हम क्या प्रार्थना करते हैं? What words we are bringing out from our mouth? हमारे मुख से क्या शब्दों को निकालते हैं? We need to check very carefully. हमें बहुत गंभीरता से जांचना है। That if our words are limited, अगर हमारे शब्द थोड़े हैं then how we will pray more? तो हम कैसे प्रार्थना ज्यादा कर सकते हैं? Our words should be perfect. हमारे शब्द परिपूर्ण होने चाहिए। When we speak, जब हम बोलते हैं, when we approach God, जब हम प्रभु के पास जाते हैं, we should know that He is God. तो हमें ये जानना चाहिए कि वो परमेश्वर है। He will reward us surely वो जरूर हमें प्रतिफल देगा if we seek Him diligently. अगर हम गंभीरता से उसको खोजे। Not to repeat prayers like heathens. अन्य जातियों के जैसा प्रार्थना को दोहराना नहीं है Not to repeat vain repetition. और बकबक नहीं करना है, व्यर्थ की बातें नहीं करनी है। God doesn't want bakwadis. परमेश्वर को बकबक करने वाले नहीं चाहिए। God wants serious people. परमेश्वर को गंभीर लोग चाहिए। End time prophets. अंत समय के नबी, Those who can hear God. जो परमेश्वर को सुन सकते हैं, As He spoke with Moses. जैसे उसने मूसा से कहा, Don't bring this again before me. फिर से इसको मेरे पास लेकर मत आओ। If Moses will bring that prayer again, अगर मूसा फिर से उस विषय में प्रार्थना करेगा then that is bakwas. तो वो बकवास है। That is vain repetition. वो जो है व्यर्थ की बातें हैं। That means इसका मतलब है we should know what is the will of the Lord is. हमें ये जानना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। If you know the will of the Lord, अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हो then your prayers will be according to His will. तो आपकी प्रार्थनाएं उसकी इच्छा के अनुसार And होगी। if you ask anything according to His will, अगर आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हो, will He not give you? क्या वो आपको नहीं देगा? Will He not provide you? क्या वो आपको देगा नहीं? Surely He will give you if you ask according to His will. जरूर वो आपको देगा अगर आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे। If you don't ask according to His will, you are not getting it. आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांगते, इसीलिए आपको वो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। Ask according to the will of God. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगो। And in 8th verse He says, therefore, do not be like them. 8वां वचन कहता है, इसीलिए तुम उनके समान न बनो। You need to check your own conduct. आपको आपका खुद का चरित्र जांचना चाहिए। If you are not serious in checking your own conduct, अगर आप अपने तौर तरीके को जांचने में असमर्थ रहे then you can't pray to God. तो आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते। He's speaking about prayer. वो प्रार्थना के बारे में कह रहा So है। your conduct matters a lot. तो आपका चाल चलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। Moses मूसा speak with rock, चट्टान से बोल, and Moses didn't spoke. मूसा बोला नहीं। Whatever instructions God is giving you, परमेश्वर आपको जो कोई आज्ञाएं देता है do according to it. उसके अनुसार करो। That is what all matters. वही है सब कुछ। You are the end time church.
आप अंत समय की कलीसिया which है, the Lord is interested in you. जो परमेश्वर आप में रुचि रखता है, He is building you. वो आपको बांध रहा है। You should know how to pray. आपको जानना चाहिए कि आप कैसे प्रार्थना करें। You should know how to approach God. आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैसे प्रभु के पास पहुँचे। You should not be like heathens. अन्य जातियों के जैसा आपको नहीं रहना है। Many Christians live their life like heathens. बहुत सारे क्रिस्ती अन्य जाति के जैसा जीवन जीते हैं। Your talks आपका बातचीत are like heathens. अन्य जातियों के जैसा है। Your life is like heathens. आपका जीवन अन्य जातियों के जैसा है। Your relationships with others is like a heathens. और आपका रिश्ता दूसरों के साथ अन्य जातियों Your जैसा है। conduct is like a heathen. और आपका स्वभाव, आपका चाल चलन अन्य जातियों जैसा है। We need to check thoroughly our life, our conduct. हमें जरूरी है कि हमारे जीवन को अच्छी तरह से परखें। For here Jesus says, for Father in heaven knows that all you need. यहाँ पे वचन कहता है कि पिता परमेश्वर जानता है कि तुम्हारी जरूरत क्या है। Before ever you ask, आपके मांगने से पहले He knows everything. वो सब कुछ जानता He है। knows all that which you need. वो सब कुछ जानता है जो आपकी जरूरत है। So why to pray then? तो प्रार्थना क्यों करना है? We need to pray to fulfill the will of God. हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने We के need लिए। to pray to seek the Lord's purpose. हमें परमेश्वर का कारण ढूंढने के लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर की योजना को ढूंढने के लिए, परमेश्वर की योजना को समझने के लिए, you need to seek God. आपको परमेश्वर को ढूंढना चाहिए, And खोजना you चाहिए। will get the reason, cause for prayer. आपको प्रार्थना का कारण मिल जाएगा। Be like that child with what he is expecting from you. उस बच्चे के जैसा हो जो आपसे वो अपेक्षा रखता है। Because this is the church which he is building. क्योंकि ये वह कलीसिया है जो वह बांध रहा है। And whenever you pray, तो जब कभी आप प्रार्थना करो, he will answer you. वो आपको उत्तर देगा। Whenever you approach God, जब कभी आप प्रभु के पास पहुंचोगे, he will speak with you. वो आपसे बातें करेगा। Because he knows what you need. क्योंकि वो जानता है कि आपकी जरूरत क्या है। He is a wonderful God. वो बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। That's why he said in Matthew 7:7, इसीलिए मत्ती 7:7 में वो कहता है, ask and it shall be given unto you. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, Seek and you shall find. ढूंढो तो तुम पाओगे, Knock and the door shall be open for you. खटखटाओ तो दरवाजे तुम्हारे For लिए खोले everyone जाएंगे। who asks receiveth. क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, He who seeks finds. जो ढूंढता है वो पाता है, And to him who knocks the doors are open. और वह जो खटखटाता है उनके लिए खोला जाता What है। an illustration our Lord gave. कितना अच्छा उदाहरण प्रभु ने दिया He है। says, you being wicked, you know to give good things to your children. Will he not give you the best thing? तुम जो दुष्ट होकर अपने बच्चों को अच्छा देना जानते हो, तो क्या परमेश्वर तुम्हें नहीं देगा? क्या उत्तम से उत्तम चीज नहीं देगा? He will surely give. तो जरूर वह देगा। God wants us to be his people, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लोग रहे, seeking his will, उसकी इच्छा को ढूंढते हुए, knowing his heart, उसके हृदय को not जाने, to be like heathens, अन्य जातियों के जैसा नहीं। but you should be like God's children. आप परमेश्वर के बच्चों जैसा होना चाहिए। He is giving a beautiful example. वो बहुत ही सुंदर उदाहरण दे रहा है। You being wicked, you know to give good things. दुष्ट होकर क्या तुम नहीं जानते हो अच्छी चीजें अपने If your बच्चों को child देना? asks for a fish, will you give snake? क्या आपका बच्चा मछली मांगे तो क्या आप सांप देंगे? He will ask bread, will you give stone? अगर वो रोटी मांगे तो क्या आप पत्थर देंगे? He will not give like that. आप ऐसा नहीं देंगे। Then why not your God will give you the best things? तो आपका परमेश्वर आपको उत्तम चीजें क्यों नहीं देगा? If you ask him with a true heart, अगर आप उसे सच्चे दिल से मांगोगे, he will give you the best. वो आपको उत्तम देगा। But पर we should not have vain repetitions.
हमें व्यर्थ बातों को दोहराना नहीं It चाहिए। doesn't mean that you should not go to God again and again. इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर के पास फिर से और फिर से नहीं जाए। But you should go to God again and again. आप फिर से और फिर से परमेश्वर के पास जा सकते हैं। Jesus said, the one who goes to him day and night यीशु मसीह कहता है कि वो जो प्रभु के पास दिन और रात जाता है, will he not answer him speedily? क्या वो उसे तेजी से उत्तर नहीं देगा? Our God is God who answers speedily. हमारा परमेश्वर वह परमेश्वर है जो जल्द उत्तर देता है। He will answer you speedily. वो आपको जल्द उत्तर देगा। Because we really should know how we should pray. क्योंकि हमें ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि हम कैसे प्रार्थना करना है, What we should pray. हम क्या प्रार्थना करना And चाहिए। if we pray like that, अगर हम ऐसा प्रार्थना करते हैं, we will enjoy God's fellowship. हम परमेश्वर की सहभागिता का आनंद उठा सकते And we हैं will know what the Lord is saying with us. और हम जान सकते हैं कि प्रभु हमसे क्या कह रहा है। He is having a great thoughts for us. उसके पास हमारे लिए अद्भुत विचार है। Paul also prayed thrice to God और हम ये भी जानते हैं कि पौलुस परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना किया that God may set him free from that thorn. कि परमेश्वर उसको उस कांटे से छुटकारा दे। But God said, पर परमेश्वर ने कहा, my strength is enough in your weakness. मेरा सामर्थ्य तेरी कमजोरी में काफी है। Amen. आमीन। Our God is enough. हमारा परमेश्वर काफी है। You should know what God is speaking with you. आपको ये मालूम होना जरूरी है कि परमेश्वर आपसे क्या बातें करता है। God is good to you all. परमेश्वर आप सबों के लिए अच्छा है। You are the end time church. आप अंत समय की कलीसिया है। Whatever you will pray, जो कुछ आप प्रार्थना करेंगे, God is going to answer you. परमेश्वर आपको उत्तर देगा। Like that wonderful church God is building now. इतना अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको बना रहा है। God will provide us His answers. और परमेश्वर हमें उसका उत्तर भेजेगा। Be strong in the Lord. अब प्रभु में सामर्थशाली हो जाइए। You know what all you are hearing. आप सब जानते हैं कि क्या क्या आप सुन रहे We are हैं। really approaching the end. हम सच में अंत की ओर चल रहे हैं। And our God is with us. हमारा प्रभु हमारे साथ है। Every need of yours आपकी हर एक जरूरत will be met from Him. उसके द्वारा पूरी हो You don't need जाएगी। to worry about anything. आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। Go to God in prayer. प्रार्थना में प्रभु के पास जाओ। In every situation, seek God. हर परिस्थिति में परमेश्वर को ढूंढो। Seek Him. उसे ढूंढो, You will find Him. आप उसे पाओगे। Ask. मांगो, He will give. वो आपको देगा। Knock. खटखटाओ, Door shall be open for you. दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। Father, we thank you for your precious children. पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं तेरे कीमती बच्चों के लिए। We thank you for your very presence. तेरे खास उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। And we thank you, Father God, for your speaking with us. हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी तू हमसे बातें कर रहा है You're opening the doors, Lord, which were shut. और तू उन दरवाजों को खोल रहा है जो बंद हो गए हैं। You are the wonderful God who answers our prayers. और तू अद्भुत परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। We thank you, Father God, for touching each and everyone here. धन्यवाद करते हैं यहाँ पे मौजूद हर एक को स्पर्श करने के लिए। We thank you, Father God, for you are the one who is encouraging us that we may pray and you may answer. और तू हमें प्रोत्साहन देता है कि हम तुझसे प्रार्थना करें और तू उत्तर दे। You are building the end time church. तू अंत समय के कलीसिया को बना रहा है। Wonderful church. बहुत ही अद्भुत कलीसिया। Whenever this church will call unto you, जब कभी ये कलीसिया तुझे पुकारेगी, you are going to answer. तू उत्तर देगा। You are our God. तू हमारा परमेश्वर है। Everyone will know हर एक जानेगा that you are our God. कि तू ही हमारा प्रभु है। Every knee shall bow. हर घुटना टेकेगा। Every tongue will confess हर जुबान कबूल that करेगी Jesus is Lord कि यीशु ही प्रभु है and God the Father has raised him from the dead. और पिता परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया। We thank you, Lord.
हम धन्यवाद करते हैं प्रभु We जी, thank you for answering our prayers. धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं का We उत्तर thank you for देता blessing है each and everyone here, Lord. और यहाँ पे मौजूद हर एक को आशीष देने के लिए We धन्यवाद। thank you for manifesting yourself in us, Lord. और तू अपने आप को हम में प्रकट कर रहा है, उसके लिए We धन्यवाद। worship you and we praise you. हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति You are करते a हैं। God who hears our prayer. तू वो परमेश्वर है जो हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। We worship you, Lord. हम तेरी आराधना करते In हैं Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में, Amen. आमीन। Amen.